नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूं आज की ताज़ा खबरों के साथ। अर्की में 8 जुलाई को इन स्थानों पर रहेगी विद्युत आपूर्ति बाधित। सड़कें ग्रामीण क्षेत्र के विकास में निभाती है अहम भूमिका। संजय अवस्थी 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाली एम्बुलेंस मार्ग की रखी आधारशिला। सोलन में 31 अगस्त तक निर्माण कार्यों पर रोक। उपायुक्त सोलन। राजकीय महाविद्यालय अर्की के प्राध्यापकों ने समय पर डीपीसी तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के कार्यान्वित न होने के विरोध में गेट मीटिंग कर काले बिल्ले लगाकर जताया रोष। मुख्यमंत्री ने राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर राज धीमान के निधन पर किया शोक व्यक्त। कोरोना काल में चली गई नौकरी, गांव लौटकर शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती, हर महीने हो रही मोटी कमाई। कांग्रेस के अग्रणी संगठनों की टीम जल्द बनेगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रजनी पाटिल ने दिए कार्यकारिणी गठन के निर्देश। एफआरआई में 600 सड़कों को मिलेगी मंजूरी। वन भूमि पर बिना मंजूरी बनी 2183 सड़कों की जांच में खुलासा। मार्गों को मान्यता देने के लिए विभाग ने शुरू की कसरत। हिमाचल में 3 दिन बहुत भारी बारिश की चेतावनी। 6 से लेकर 9 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। 33 केवी सब स्टेशन एवं लाइन के मरम्मत कार्य के चलते 8 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अर्की, बातल, गलोग, शालाघाट व आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। कार्य पूरा न होने की स्थिति में शटडाउन 9 जुलाई को भी जारी रह सकता है। यह जानकारी सहायक अभियंता इंजीनियर नीरज कुमार कतना ने दी है। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने ग्राम पंचायत रोड़ी में 15 लाख रुपए की लागत से रोड़ी से मीरा महाजन गौशाला तक एम्बुलेंस मार्ग निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सड़कें विकास की जीवन रेखा है और प्रदेश सरकार हर गांव तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर विधायक ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की तथा क्षेत्र की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। राजकीय महाविद्यालय अर्की में HGCTA के बैनर तले प्राध्यापकों ने गेट मीटिंग कर लंबित पदोन्नतियों और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम CAS लागू न होने के विरोध में काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया। प्राध्यापक 6 से 11 जुलाई तक शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताते हुए सरकार से DPC और CAS को शीघ्र लागू करने की मांग कर रहे हैं। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी कर सोलन जिले में निजी विकास के लिए पहाड़ियों के कटान और गैर आवश्यक निर्माण कार्यों पर 31 अगस्त 2026 तक प्रतिबंध लगाया है। हालांकि सड़क, जल, बिजली और अन्य आपातकालिक सार्वजनिक कार्य इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर राज धीमान के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनका निधन हमीरपुर जिला के नदौन में हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर राज धीमान का महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार और शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की। करसोग की सोमा कोठी पंचायत में युवा किसान बालकृष्ण ने निजी नौकरी छूटने के बाद स्ट्रॉबेरी की खेती अपनाकर सफलता हासिल की है। 1 बीघा भूमि में स्ट्रॉबेरी उगाकर वे 300 से 500 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक्री कर रहे हैं और प्रति माह अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। बालकृष्ण ने लगभग 2 लाख स्ट्रॉबेरी पौधों की नर्सरी भी तैयार की है और भविष्य में ब्लूबेरी, खुमानी व प्लम जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती का विस्तार करने की योजना बनाई है। उनकी सफलता आधुनिक खेती और बागवानी को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं का सकारात्मक उदाहरण बनकर उभरी है।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, एनएसयूआई और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यकारिणी का जल्द गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए कार्यकर्ताओं को संगठन में जोड़ने और नियमित मासिक बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस ने पदाधिकारियों के कार्यों की निगरानी के लिए कनेक्ट सेंटर भी शुरू किया। संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने कहा कि कामकाज के आधार पर पदाधिकारियों का आंकलन होगा और दायित्वों में लापरवाही बरतने वालों को पद मुक्त भी किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर बनी 2183 सड़कों की जांच के दौरान 600 से अधिक सड़कें वन अधिकार अधिनियम FRA के तहत मंजूरी के योग्य पाई गई हैं। इन सड़कों को FRA के दायरे में लाने से राज्य सरकार को करीब 80 से 100 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। जांच में मंडी, शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा जोन की सड़कें शामिल है। सरकार अब पात्र सड़कों को FRA के तहत मंजूरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 6 से 9 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और 11 जुलाई तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। वहीं चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरा के समीप एक निजी बस पर चट्टान गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। उधर लाहौल स्पीति प्रशासन ने चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने पर जोबरंग पुल को लेकर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। चलिए चलते हैं सोने चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में थोड़ी कमी आई है। आज सोना 1,37,822 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है और जबकि चांदी के दाम में भी हल्की कमी दर्ज की गई है। आज चांदी 238 पर ग्राम और 2380 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे भी सोने चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहें हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर पहुंचाता है आप तक। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन, नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।